हाय फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है इतिहास के प्रश्नों को पढ़ेंगे, जो हमारी 10,000 प्रश्नों की जो सीरीज है उसमें हिस्ट्री का जो अगला क्वेश्चन है वह है मियाँ मीर किस राज्य से जो है संबंधित धर्मगुरु थे। तो वह थे पंजाब राज्य से संबंधित। अजमेर किस जो है सूफी संत से जुड़ा हुआ था। तो अजमेर जो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से जुड़ा हुआ था। संत कबीर जो है का जन्म कहाँ हुआ था। तो वह हुआ था वाराणसी में। मुगल सम्राट का जो कालक्रम है, इसका सही कालक्रम क्या है। तो अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब इसके सही कालक्रम हैं। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो यह बाबर ने 1326 में पानीपत के युद्ध से की थी। अगला प्रश्न है तुलुघमा जो है क्या था। तो तुलुघमा जो है बाबर की सैन्य रणनीति थी। अगला प्रश्न है कि बाबर जो है कितनी उम्र में फरगाना की गद्दी पर बैठा था। तो बाबर जो है 11 वर्ष की उम्र में 1494 ईस्वी में फरगाना की गद्दी पर बैठा था। मुगल काल में जो है गैर मुस्लिमों से वसूले जाने वाले कर को क्या कहा जाता था। तो जजिया कहा जाता था। बाबर का वास्तविक नाम क्या था। तो बाबर का वास्तविक नाम जो है जहीरुद्दीन बाबर था। किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था। मुगल वंश के शासकों को बादशाह या सम्राट कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि मुगल सम्राटों का उल्टा क्रम क्या है। तो सबसे लास्ट में जो आए थे वह आए थे बहादुर शाह द्वितीय, उसके बाद में औरंगजेब, फिर उसके बाद में शाहजहां, तब उसके बाद में अकबर आया था। शाही सड़क का निर्माण जो है या किसने करवाया था। तो यह करवाया था शेरशाह सूरी ने, जिसे कि किस रोड के नाम से जाना जाता है। जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि बाबर ने इब्राहिम लोदी को कब हराया था। तो बाबर ने जो है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराया था। सिंधु को सोनार घाटी में जोड़ने वाली सड़क किसने बनवाई थी। तो यह बनवाई थी शेरशाह सूरी ने। इसे किस नाम से जाना जाता था। सड़क-ए आजम के नाम से। शेरशाह सूरी का जो मकबरा है वह कहाँ स्थित है। तो वह स्थित है सासाराम, बिहार में। अगला प्रश्न है कि पानीपत की जो दूसरी लड़ाई थी इसमें हेमू ने जो है किसे हराया था। तो हेमू को किसने हराया था। तो हेमू को बैरम खान ने हराया था। और ये पानीपत का युद्ध कब हुआ था। 1556 में। अकबर की सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था। तो वह कर रहा था बैरम खां। अगला प्रश्न है दीन-ए-इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन-ए-इलाही की स्थापना जो है 1582 ईस्वी में अकबर ने की थी। अकबर के विरोध में अहमदाबाद नगर जो है किस रानी के अहमदनगर की किस रानी से संघर्ष किया था। तो वह किया था चाँद बीवी से। चाँद बीवी ने जो है अकबर की सेना से अहमदनगर की रक्षा की थी। मुगल शासक जो मुगल काल से जो है विदेशी यात्रियों का कौन सा युग्म जो है असंगत है। तो इसमें से जो है जो जान जूर्डन थे इनका नाम शाहजहां था। जार जूर्डन जो है यह शाहजहां के काल में आए थे। ये जो ऑप्शन है गलत है। बाकी अकबर जो है सम्राट कब बने थे। 1556 ईस्वी में। कितनी वर्ष की आयु में। 13 वर्ष की आयु में। हल्दी घाटी का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1576 ईस्वी में। किसके और किसके बीच में। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में। अकबर के शासक में जो है राजस्व मंत्री कौन थे। तो राजस्व मंत्री थे टोडरमल। टोडरमल ने जो है जब्ती प्रणाली के अंतर्गत राजस्व व्यवस्था लागू की थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि सर थॉमस रो किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो सर थॉमस रो जो है जहांगीर के शासनकाल में 1615 ईस्वी में भारत आए थे। अकबर का राज्याभिषेक जो है तख्ते अकबरी कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था पंजाब में। कब हुआ था। तो 1556 ईस्वी में। पंजाब के कालानौर में।
बैरम खां जो है का पुत्र कौन था जिसने कि अकबर के दरबार में सेवा की थी? तो वह था अब्दुल रहीम खान खाना। खान खाना की उपाधि जो है किसे दी गई थी? तो बैरम खां को जो है खान खाना की उपाधि दी गई थी। अगला प्रश्न है कि सुलह ए कुल का क्या अर्थ है? तो सार्वभौमिक शांति जो है सुलह ए कुल का अर्थ है। अकबर ने जो है इबादत खाना जो है कब बनवाया था? तो अकबर ने इबादत खाना जो है 1575 ईस्वी में बनवाया था। अच्छा, कहाँ बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में। पानीपत का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1556 ईस्वी में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। किसके और किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। भारत का तीसरा जो मुगल सम्राट था वह कौन था? तो भारत का तीसरा मुगल सम्राट अकबर था। पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर, चौथा जो है शाहजहां था और पांचवा कौन था? औरंगजेब। अकबर की प्रशासनिक राजधानी कौन थी? तो वह थी दिल्ली। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज को भारत में व्यापार की अनुमति जो है किस मुगल ने दी थी? तो जहांगीर ने दी थी। जहांगीर ने जो है अंग्रेजों को सूरत में पहला कारखाना खोलने की अनुमति दी थी। जहांगीर जो है भारत का कौन सा मुगल सम्राट था? तो जहांगीर जो है भारत का चौथा मुगल सम्राट था। जहांगीर अकबर का उत्तराधिकारी और चौथा मुगल सम्राट था। अगला प्रश्न है कि शाहजहां की बेटी जिसने कि शाहजहानाबाद की योजनाओं में भाग लिया था वह कौन थी? तो वह थी जहां आरा। अगला प्रश्न है कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था? तो भारत का अंतिम मुगल शासक जो है बहादुर शाह द्वितीय था, जिसने कि 1857 की क्रांति के बाद अंतिम मुगल सम्राट रहे थे। मयूर सिंहासन ने किसने भारत से लूटा था? तो नादिर शाह ने जो है मयूर सिंहासन को भारत से 1739 ईस्वी में आक्रमण करके लूटा था। मयूर सिंहासन को जो है तख्त-ए ताउस के नाम से जाना जाता है। नादिर शाह ने जो है भारत पर कब हमला किया था? तो 1739 ईस्वी में करनाल के युद्ध के बाद जो है दिल्ली पर हमला किया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल किसने बनवाया था? तो ताजमहल जो है शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में बनवाया था। औरंगजेब के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो वह जो है शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था, ये गलत है। वह औरंगजेब जो है शाहजहां का तीसरा पुत्र था। औरंगजेब ने जो है शिवाजी के युद्ध विरुद्ध जो है किसे भेजा था? तो शिवाजी के विरुद्ध में औरंगजेब ने जय सिंह को भेजा था। और जय सिंह ने जो है शिवाजी से कौन सी संधि की थी? तो पुरंदर की संधि। ऐतिहासिक घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो सबसे पहले जो है हुमायूं आया, फिर उसके बाद में नादिर शाह, फिर उसके बाद में अब अहमद शाह अब्दाली, फिर उसके बाद में बंगाल की दीवानी हुई थी। अहमद शाह अब्दाली जो है यह किस देश से भारत आया था? तो यह अफगानिस्तान से भारत आया था। निम्न में से कौन सी कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में विचारणीय नहीं है? तो शाहनामा जो है यह कृति जो है मुगल भारत के इतिहास के संदर्भ में विचारणीय नहीं है। अगला प्रश्न है कि रबिया उद दुर्रानी जो है किसे कहा जाता था? तो दिलरास बानो बेगम को जो है रबिया उद दुर्रानी कहा जाता था। यह जो है औरंगजेब की पत्नी थी। अकबरनामा का जो है कुल कितने भाग हैं? तो अकबरनामा के कुल जो है 3 भाग हैं। अगला प्रश्न है कि 14वीं जो शताब्दी है इसमें गजलों के लिए प्रसिद्ध फारसी कवि कौन थे? तो वह थे हाफिज। मध्यकालीन महाकाव्य पद्मावती के लेखक कौन थे? तो वह थे मलिक मोहम्मद जायसी। आईने अकबरी किसने लिखी थी? तो अबुल फजल ने लिखी थी। अकबर का मकबरा जो है किस शहर में है? तो आगरा में है।
सिकंदराबाद आगरा में स्थित इस मकबरे का निर्माण जो है अकबर ने शुरू कराया था और इसको जो पूरा है वह जहांगीर ने करवाया था। चार मीनार से संबंधित कौन सा कथन गलत है? तो मेहराब कमरों की 4 मंजिलों को सहारा देता है, यह कथन गलत है। चार मीनार जो है वास्तुकला इससे भिन्न है। चार मीनार का निर्माण किस बीमारी की समाप्ति पर किया गया था? तो प्लेग बीमारी की समाप्ति पर जो है यह स्मारक हैदराबाद में 1591 में बनाया गया था। अगला प्रश्न है कि हुमायूंनामा किसने लिखी थी? तो हुमायूंनामा जो है गुलबदन बेगम ने लिखी थी। गोल गुम्बज किस शासक का मकबरा है और कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्बज जो है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है जो कि बीजापुर में स्थित है। रानी जी की बावड़ी जो है ये कहाँ स्थित है? तो यह बूंदी राजस्थान में स्थित है। यह बावड़ी जो है जल संरक्षण के लिए बनाई गई थी। चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार जो है मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने 1591 ईस्वी में बनवाया था। महाराजा जयसिंह द्वितीय ने जो है किस शहर में जंतर मंतर नहीं बनवाया था? तो इलाहाबाद में जो है जंतर मंतर का निर्माण नहीं करवाया था। दिल्ली का जंतर मंतर जो है किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो खगोलीय वेधशाला के उद्देश्य से 1724 में जयसिंह द्वितीय ने जो है इसका निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि बेकल किला जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह केरल में स्थित है। अहिल्या किला किस नदी के तट पर स्थित है? तो नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। शेख सलीम चिश्ती का दरगाह जो है कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला प्रश्न है कि जरी कलम की उपाधि किसे दी गई थी? तो यह दी गई थी मोहम्मद हुसैन को। गोल गुम्मद का निर्माण जो है गोल गुम्मद कहाँ स्थित है? तो गोल गुम्मद कर्नाटक में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। तो गोल गुम्मद जो है फतेहपुर सीकरी में नहीं स्थित है, यह बीजापुर कर्नाटक में स्थित है। ग्रेट ऑफ मैग्निफिसेंस का दूसरा नाम क्या था? तो बुलंद दरवाजा था। यह भारत का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। दिल्ली में स्थित नहीं है। तो दिल्ली में बुलंद दरवाजा नहीं स्थित है। यह उत्तर प्रदेश बुलंद दरवाजा जो है यह फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में स्थित है। किस स्मारक को जो है उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था? तो ताजमहल को। 1983 में इसे विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। अगला प्रश्न है कि ताजमहल में जो है किस वस्तु तकनीक का प्रयोग किया गया है? तो पिएट्रा ड्यूरा जो है तकनीक का प्रयोग किया गया है। यह तकनीक जो है पत्थरों की जुड़ाई से होती है। शाहजहां द्वारा जो निर्मित स्मारक नहीं है? तो बुलंद दरवाजा यह शाहजहां के द्वारा नहीं बल्कि अकबर के द्वारा बनवाया गया था। मुसम्मन जो बुर्ज है ये कहाँ स्थित है? तो यह आगरा के लाल किले में स्थित है। बुलंद दरवाजा जो है किस शहर में स्थित है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। शालीमार गार्डन जो है किस कला की वस्तुकला है? तो यह मुगल वस्तुकला है। पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। इसका निर्माण जो है अकबर द्वारा पिरामिडानुमा हवा महल के रूप में करवाया गया था। ताजमहल का निर्माण कब शुरू हुआ था? तो ताजमहल का निर्माण जो है 1632 ईस्वी में शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसका निर्माण जो है अकबर में नहीं करवाया था? तो दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण जो है अकबर ने नहीं करवाया था। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। अगला प्रश्न है बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजे का निर्माण जो है अकबर ने गुजरात विजय के बाद बनवाया था। बुलंद दरवाजा किस विजय का प्रतीक है? तो यह है गुजरात विजय का। इसका निर्माण जो है 1573 ईस्वी में अकबर ने करवाया था।
हवा महल किससे प्रेरित है? तो खेतड़ी महल, जो कि झुंझुनू के खेतड़ी महल से जो है प्रेरित है। मैसूर पहले से किस राजवंश का निवास था? तो यह वाडियार शासकों का निवास स्थान था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली की जामा मस्जिद कब पूरी हुई थी? तो दिल्ली की जामा मस्जिद जो है 1656 में पूरी हुई थी। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में स्थित नहीं है, तो पंचमहल दिल्ली में नहीं स्थित है। पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। आगरा का लाल किला किसने बनवाया था? तो आगरा के लाल किले का निर्माण अकबर ने 1565 से 73 के बीच में करवाया था। हवा महल जो है किससे बना है? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली में। इसे जो है हाजी बेगम ने 1565 ईस्वी में निर्माण करवाया था। शाहजहां द्वारा बनाई गई मस्जिद कौन सी है? तो वह है जामा मस्जिद। इसका निर्माण जो है 1656 में शाहजहां ने करवाया था। मक्का मस्जिद का निर्माण जो है किसके शासनकाल में पूरा हुआ था? तो औरंगजेब के शासनकाल में। अगला प्रश्न है कि लाल बलुआ पत्थर का वह किला कौन सा है जो कि मुगल शाही शहर को घेरता है? तो वह है आगरा फोर्ट। जहांगीर महल, दीन-ए खास आदि इसी में स्थित हैं। मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है, तो चार मीनार जो है मृत व्यक्तियों की या किसी की समाधि नहीं है, यह एक स्मृति चिन्ह है। फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है, तो जो कुतुब शाही मकबरे हैं ये फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। निम्नलिखित स्मारकों का सही स्थान मिलाइए। तो गोलकुंडा जो है हैदराबाद में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में। हुमायूं का मकबरा जो है नई दिल्ली में। रानी का बाग जो है पाटन में स्थित है। गोलकुंडा किला किस राज्य में स्थित है? तो गोलकुंडा किला जो है तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। निरंकारी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो बाबा दयाल दास जो है निरंकारी आंदोलन के संस्थापक थे। इन्होंने जो है सिख धर्म में सुधार हेतु 1851 में इसकी स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मरूद जंजीरा किला जो है किसे घिरा हुआ है? तो जल से घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो मध्य प्रदेश में कौन सा स्मारक स्थित नहीं है? तो जंजीरा का किला जो है यह महाराष्ट्र में स्थित है। भारत का सबसे ऊंचा विक्ट्री टावर कौन सा है? तो यह है फतेह बुर्ज। इसकी जो ऊंचाई है वह है 328 फीट। बादा बहादुर किस जो है वर्ष शहीद हुए थे? तो यह 1716 में शहीद हुए थे। फारूक सियर के आदेश पर जो है 1716 में इन्हें फांसी की सजा दी गई थी। अगला प्रश्न जो है वह है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? तो सन 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने जो है बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में इसकी स्थापना की थी। खालसा पंथ के संस्थापक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं। इन्होंने इसकी स्थापना 1699 में की थी। 5 तख्तों में शामिल नहीं है, तो श्री राकाबगंज साहिब जो तख्त है यह शामिल नहीं है। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो अमृतसर के झील के समीप स्थित है। गोस्वामी तुलसीदास का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो यह उनका जन्म जो है उत्तर प्रदेश के राजापुर के निकट चित्रकूट में हुआ था। कब हुआ था? तो 1532 में। खजुराहो किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। केदारनाथ उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है कि आदि ग्रंथ जो है किस धर्म का ग्रंथ है? तो यह सिख धर्म का ग्रंथ है। इसे जो है गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। स्वर्ण मंदिर की नींव किस सिख गुरु के आमंत्रण पर रखी गई थी? तो गुरु जो है अर्जुन देव के आमंत्रण पर
हजरत मियाँ मीर ने जो है 1588 में इसकी नींव रखी थी। स्वर्ण मंदिर की आधारशिला किसने रखी थी? तो हजरत मियाँ मीर ने रखी थी। सिख गुरु के पहले गुरु कौन थे? तो वह थे गुरु नानक देव। किसे 11 वर्ष तक स्वामी हरिदास से संगीत सीखा था? तो तानसेन ने जो है 11 वर्षों तक स्वामी हरिदास से ध्रुपद शैली में जो है संगीत की शिक्षा ली थी। मंगोल जनजाति जो है किस क्षेत्र में निवास करते हैं? तो मध्य एशिया में। तानसेन किस संगीत शैली से जुड़े हुए हैं? तो ध्रुपद गायन से जुड़े हुए हैं। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जो जन्म है कहाँ हुआ था? तो 1469 ईस्वी में तलवंडी ननकाना साहिब में हुआ था। चिल्लियावाला युद्ध जो है ये कहाँ हुआ था? तो ये कब हुआ था? 1849 में। द्वितीय आंग्ल युद्ध का जो आंग्ल सिख युद्ध था इसका हिस्सा था। शरिया कानून किस धर्म से संबंधित है? तो यह मुस्लिम धर्म से संबंधित है। रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित हैं? तो यह काकतीय वंश से संबंधित हैं। ये वारंगल की शासिका थीं जिन्होंने की 1262 से लेकर 1289 तक शासन किया था। अगला प्रश्न है कि महाबलेश्वर मंदिर किस शहर में स्थित है? तो यह स्थित है उज्जैन में। यह 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। किसे प्राचीन समय में डेसिन गनाडू कहा जाता था? तो कोल्लम जो कि केरल का एक ऐतिहासिक बंदरगाह और शहर है, इसे डेसिन नगनाडू कहा जाता था। जंतर मंतर जो है किस शहर में स्थित है? तो निश्चित नहीं है, तो नागपुर में नहीं स्थित है। अगला प्रश्न है कि तबला और सितार का आविष्कार जो है यह कौन जानते थे? तो अमीर खुसरो जो है तबला और सितार के आविष्कार को जानते थे, इसीलिए इन्हें जो है खड़ी बोली का जनक और इन वाद्य यंत्रों का आविष्कारक माना जाता है। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज में जो है हम कुल 10,000 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो कल आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।